उपस्थित भाइयों और बहनों, नौ तत्वों की हमारी चर्चा चल रही है और कल हमने जीव तत्व के बारे में बताया। जीव के जो 7 भेद होते हैं, उनके ही अनेक भेद कर दिए जाते हैं और इसके आधार पर 14 भेद जीव के बन जाते हैं। हर जीव पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों तरह का होता है। तो कल हमने जीव की चर्चा की थी, आज हम करेंगे अजीव की चर्चा। दुनिया में 2 ही मूल तत्व है, जीव और अजीव। सारी दुनिया का विस्तार इन 2 तत्वों का ही आधार है। जीव 14 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार अजीव भी 14 प्रकार के हैं। मूल 14 नहीं है, मूल तो 5 ही है, लेकिन उसके भेद उपभेद के आधार पर उनके 14 भेद कर दिए जाते हैं। तो अजीव के 14 भेद में धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, उद्गलास्तिकाय, ये 14 भेद है। धर्मास्तिकाय यानी जो गति में सहयोग देता है, वो धर्मास्तिकाय कहलाता है। धर्मास्तिकाय अजीव है, अमूर्त है, हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी ये हमें सहयोग देता है। दुनिया में जितनी भी गति होती है, धर्मास्तिकाय के आधार पर ही होती है। जीव चलता है, जीव ज्ञान प्राप्त करता है, जीव कर्मों को नष्ट करता है, जीव और कुछ भी क्रिया करता है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र की सारी क्रिया जिसमें प्रकंपन होते हैं, जिसमें गति होती है, वो सारा प्रकंपन और गति धर्मास्तिकाय के आधार पर ही होता है। तो जो हमें गति में सहयोग देता है, यानी गति तो जीव और पुद्गल में होती है, लेकिन सहयोग धर्मास्तिकाय देता है। उदाहरण दिया जाता है पानी का, जैसे जल होता है, जल में मछली रहती है, जहां जल है वहां मछली रहती है। अगर जल नहीं है तो मछली का जीवन नहीं है, मछली रहेगी नहीं। उसी प्रकार जीव और पुद्गल वहां तक ही रह सकते हैं जहां धर्मास्तिकाय है। इसका मतलब धर्मास्तिकाय के सहयोग के बिना जीव और पुद्गल की गति संभव ही नहीं है। गति तो जीव और पुद्गल के अपना लक्षण है। जीव और पुद्गल में अपनी योग्यता है, वो स्वयं गति कर सकता है, लेकिन उसे सपोर्ट की आवश्यकता होती है। बिना सपोर्ट गति नहीं कर सकता। जैसे कोई ओल्ड व्यक्ति होता है, 90 वर्ष का हो गया, चलने में समर्थ नहीं है, तो उसे गेड़िया की आवश्यकता होती है। गेड़िया उसके साथ है, यद्यपि गेड़िया उसे चलाता नहीं है, लेकिन उसके सहयोग से व्यक्ति चलता है। उसी प्रकार धर्मास्तिकाय के सहयोग से जीव और पुद्गल चलते हैं। धर्मास्तिकाय के 3 भेद है, स्कंद, देश और प्रदेश। वैसे तो धर्मास्तिकाय एक ही है, अनेक नहीं है। पूरे लोक में एक व्याप्त धर्मास्तिकाय है, उसके कोई टुकड़े नहीं है, छोटा या बड़ा धर्मास्तिकाय नहीं है। लेकिन हमने कल्पना से धर्मास्तिकाय के स्कंद, देश, प्रदेश बना दिए हैं। तो धर्मास्तिकाय तो एक है, लेकिन स्कंद, देश, प्रदेश धर्मास्तिकाय के क्षेत्र के आधार पर बना है। धर्मास्तिकाय एक, लेकिन क्षेत्र से लोकव्यापी है। पूरे लोक में धर्मास्तिकाय फैली हुई है, तो उसको हमने स्कंद, देश और प्रदेश के रूप में जान लिया। उदाहरण के रूप में आप समझ ले, जैसे एक मकान होता है, मकान के ऊपर एक छत होती है। छत तो एक ही है, मकान का जितना पार्ट है वो छत का ही पार्ट है, लेकिन मकान के अंदर अलग अलग पार्ट है। कमरा अलग है, किचन अलग है, डाइनिंग रूम अलग है, स्टडी रूम अलग है, पूजा गृह अलग है। तो जैसे जैसे नीचे का रूम अलग अलग होता है, उसके आधार पर हमने उसको रूम बता दिया, लेकिन मूल जगह तो एक ही है, ऊपर छत एक ही है। उसी प्रकार धर्मास्तिकाय पूरे लोक में एक ही है, लेकिन हमने उसके टुकड़े कर दिए अपनी सुविधा के अनुसार। जीव और पुद्गल के आधार पर उसके टुकड़े हो गए, स्कंद, देश, प्रदेश बन गया है। तो पूरी धर्मास्तिकाय तो स्कंद कहलाती है, और देश स्कंद से जुड़ा हुआ पार्ट, जो
एक प्रदेश जितना है। देश का मतलब एक विभाग। जैसे मान लीजिए पूरी छत है, नीचे का एक कमरा देश कहलाता है। उसी प्रकार धर्मास्तिकाएं तो पूरे लोक में व्याप्त है, लेकिन उसका थोड़ा सा हिस्सा, एक कॉर्नर, उसको हम देश कह देते हैं। और प्रदेश परमाणु जितना पार्ट जो अभी पुद्गल के साथ यानी स्कंद के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन है कितना? परमाणु जितना पार्ट। उदाहरण के रूप में आप देखें, समझें कि जैसे कपड़ा होता है, पूरा थान एक होता है, उसको हम स्कंद कह देते हैं। लेकिन उसका थोड़ा पार्ट आपने निकाल दिया शर्ट बनाने के लिए, कुछ और चीज बनाने के लिए, उसको हम देश कह देते हैं। और उस कपड़े का एक तार होता है, पूरा कपड़ा एक है, लेकिन एक तार जिसको हम अलग नहीं कर सकते, उस कपड़े के साथ रहता है, उस कंध के साथ रहता है, उस स्थान के साथ रहता है, उस देश के साथ रहता है। तो वो एक जो एक तार होता है कपड़े का, एक तार, एक धागा, वो परमाणु कहलाता है। तो प्रदेश कहलाता है। तो धर्मास्तिकाय के देश, स्कंद और प्रदेश इस प्रकार के हमने भेद कर दिए हैं। दूसरा है अधर्मास्तिकाय, जो हमें स्थिर रहने में सहयोग देता है। दोनों अपोजिट है, लेकिन दोनों में कितना प्रेम, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, दोनों साथ रहते हैं पूरे लोक में। ये लोक की कितनी सुंदर व्यवस्था है कि सारे अपोजिट तत्व, सारे विरोधी तत्व एक साथ रहते हैं। ये सबसे बड़ा अनेकांत है हमारे धर्म का। तो ये धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय एकदम धर्मास्तिकाय के विपरीत है। धर्मास्तिकाय चलाती है, जीव को गति देती है, प्रकंपन देता है, और अधर्मास्तिकाय जीव को स्थिर कर देता है। अधर्मास्तिकाय नहीं होता तो जीव के प्रदेश बिखर जाते, पूरा लोक बिखर जाता, कोई इकट्ठा ही नहीं हो सकता। कपड़े का एक एक तार अलग हो जाता, इकट्ठा ही नहीं हो सकता। तो कपड़े के सारे तार मिल जाते हैं, वो ही अधर्मास्तिकाय है, यानी स्थिर रहना। जीव और पुद्गल को जो स्थिर रहने में सहयोग देता है, वो अधर्मास्तिकाय है। और अधर्मास्तिकाय के भी स्कंद, देश, प्रदेश, इस प्रकार तीन भेद कर दिया जाता है। आकाशास्तिकाय, उसके भी तीन भेद, स्कंद, देश, प्रदेश। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय के भेद हमने क्षेत्र के आधार पर किया है, क्योंकि क्षेत्र से वो लोकव्यापी है, एक है लेकिन लोकव्यापी है। आकाशास्तिकाय, इसकी क्या विशेषता है? ये लोक और अलोक दोनों में विद्यमान है। सबसे बड़ा अलोक में भी रहता है और लोक में भी रहता है, जो हमें आश्रय देता है। घी डालते हैं बर्तन में, घी डाला आपने, अगर बर्तन नहीं है तो घी बिखर जाएगा, उसका आधार बर्तन है। उसी प्रकार हम स्थिर होते हैं, हम चलते हैं, हम बैठते हैं, दुनिया की जितनी भी क्रिया होती है, जितना भी पुद्गल और जीव का भाग होता है, जीव और पुद्गल जितनी भी क्रिया करते हैं, जितना भी स्पेस रोकते हैं, वो स्पेस सारा हमें आकाशास्तिकाय से मिलता है। यानी आकाश हमें बैठने के लिए, चलने के लिए आश्रय देता है। आकाश के बिना कहाँ रहेंगे? जीव और पुद्गल का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। धर्मास्तिकाय या धर्मास्तिकाय का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय स्वयं चलते फिरते तो नहीं है, लेकिन रहने के लिए उन्हें भी तो स्थान चाहिए। इसीलिए आकाशास्तिकाय सबको आश्रय देता है, सबको स्थान देता है, तो उसे हम आकाशास्तिकाय कहते हैं। उसके भी स्कंद, देश, प्रदेश, जैसे धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय के होता है, वैसे ही आकाशास्तिकाय के होता है। आकाशास्तिकाय के भी टुकड़े नहीं है, पूरा आकाशास्तिकाय एक है, स्कंद के रूप में है। लेकिन हमने अपनी बुद्धि से और जीव और पुद्गल के आधार पर आकाशास्तिकाय के भी भेद कर दिए हैं। स्कंद, देश और प्रदेश, जैसे धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय के हुए हैं, वैसे ही आकाशास्तिकाय के होते हैं। अगला द्रव्य है काल। काल अस्तिकाय नहीं है। ये तीन तो अस्तिकाय हो गए, और पुद्गल भी अस्तिकाय है, लेकिन काल अस्तिकाय नहीं है। अस्तिकाय क्यों नहीं है? अस्ति का अर्थ होता है अस्तित्व में, जो है वो अस्ति, और काय का अर्थ होता है अवयव। जिनके अवयव है वो अस्तिकाय है, जिनके अवयव नहीं है वो अस्तिकाय हो नहीं सकता। काल है, काल हर एक आकाश प्रदेश पर विद्यमान है, लेकिन काल की विशेषता क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, सब अलग अलग टुकड़े हैं, ये जुड़ते नहीं हैं।
आकाशास्तिकाय के आधार पर स्थान इनको मिलता है रहने के लिए, अधर्मास्तिकाय के आधार पर स्थिर रहते हैं, धर्मास्तिकाय के आधार पर गति होती है, लेकिन जुड़े हुए नहीं है। हर एक अणु अलग अलग है। अनंत काल बीत गया है, वर्तमान का एक समय है और अनंत काल आने वाला है, लेकिन एक दूसरे से कोई कनेक्टेड नहीं है, सब अलग अलग है, सब सेपरेट है। रेत होती है, आपने देखा सूखी रेत होती है, जहां सूखी रेत होती है बड़े बड़े धोरे होते हैं, रेत एकदम कण एकदम अलग होता है, सेपरेट होता है, उसमें बिल्कुल भी चिकनाहट नहीं होता, वो कण अलग अलग रहते हैं। आपने उसको पानी मिलाया, पानी से उसको एक किया, जैसे ही पानी सूखा फिर टूट करके अलग हो जाएंगे, रहेंगे नहीं। उसी प्रकार काल होता है, जिसके कण अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, जुड़े हुए नहीं है, यद्यपि ये भी आकाश में ही रहते हैं। धर्मास्तिका या धर्मास्तिका सहयोग लेते हैं, लेकिन फिर भी ये सेपरेट है, इसमें अस्तिकाय नहीं है, क्योंकि अस्तिकाय जहां अवयव होता है वहां अस्तिकाय होता है। एक दूसरे से अवयव जुड़े हुए होते हैं, वो अस्तिकाय होते हैं। जैसे शरीर होता है, शरीर में अलग अलग अंग होता है, लेकिन शरीर तो एक ही है, उसके हाथ अलग, पांव अलग, आंखें अलग, नाक अलग, सब अलग अलग है, लेकिन शरीर एक है, स्पर्शनेंद्रिय एक है। उसी प्रकार काल एक नहीं है। काल, उसके आंख भी अलग, उसका हाथ भी अलग, सब अलग अलग है, बिखरे हुए हैं, एक नहीं है, इसलिए इसके अस्तिकाय नहीं है, अवयव नहीं है। इन सब के अवयव है, इनके अवयव नहीं है, इसलिए अस्तिकाय नहीं है। और अस्तिकाय नहीं है तो स्कंद देश प्रदेश हो नहीं सकता, क्योंकि स्कंद होगा तो देश होगा, स्कंद होगा तो प्रदेश होगा, क्योंकि ये सब स्कंद के पाठ है, स्कंद के साथ रहते हैं। और काल के स्कंद ही नहीं है तो देश और प्रदेश होने की बात ही नहीं है, इसलिए काल के अस्तिकाय नहीं होता। और काल अपने आप में कोई द्रव्य नहीं है, ये इसको एक औपचारिक द्रव्य मान लिया जाता है। सूर्य और चंद्रमा के आधार पर काल को माना जाता है। सूर्य और चंद्रमा नहीं है तो काल भी नहीं है, इसलिए सूर्य और चंद्रमा के आधार पर एक दिमाग की रचना कह दो, या दिमाग का कॉन्सेप्ट कर दो, कह दो कि सूर्य और चंद्र के आधार पर व्यक्ति ने समय को माप लिया है, ये समय कहलाता है, और इसीलिए इसको काल कह दिया जाता है। अगला है पुद्गलास्तिकाय। पुद्गल का अर्थ होता है मिलना और बिछुड़ना। ये एक ऐसा तत्व है जो मिलता और बिछुड़ता है, इसके टुकड़े होते हैं, इसके स्कंद अलग हो जाता है, इसका देश अलग होता है, इसका परमाणु अलग होता है, लेकिन पीछे के जो तीन हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, इसके टुकड़े नहीं हो सकते और इसके टुकड़े होते हैं। इसमें बहुत ताकत है, ये सबको मिला भी देता है और सबको अलग अलग कर देता है। मिलना और बिछुड़ना तो धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय के सहयोग से होता है, लेकिन क्वालिटी इसकी अपनी है कि वो सबको बिखेर भी देता है, सबको एक भी कर देता है, ये पुद्गलास्तिकाय है। तो इसके देश, स्कंद और प्रदेश, परमाणु, ये चार पार्ट है। प्रदेश को अलग कर दिया, कपड़े से धागे को अलग कर दिया, एक तार को अलग कर दिया, ये परमाणु कहलाएगा। और सारे धागे को मिला दिया, वो स्कंद हो जाता है, वो ही पुद्गल है। परमाणु पुद्गल का सबसे छोटा पार्ट है, लेकिन विशेषता क्या है, ये दिखेगा नहीं, इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि ये कभी दिखेगा नहीं। देश, स्कंद और प्रदेश को हम काल्पनिक बुद्धि के आधार पर देख सकते हैं कि भी हाँ, एक धागा निकाल दिया, ये देश हो गया, ये प्रदेश हो गया, ये उसको प्रदेश कह दिया, टुकड़ा एक कॉर्नर अलग साथ में ले लिया, उसको हमने देश कह दिया, उस पूरे टुकड़े को हमने स्कंद कह दिया, लेकिन परमाणु दिखेगा नहीं, सबसे सूक्ष्म। कुछ कुछ हमारे जैन दर्शन के प्राचीन आचार्य हैं, उन्होंने परमाणु को भी अमूर्त कह दिया, यद्यपि पुद्गल है, वर्ण गंध स्पर्श से युक्त है। पुद्गल की यही विशेषता है कि उसमें वर्ण भी होता है, गंध भी होता है, स्पर्श भी होता है, रस भी होता है, क्योंकि इसीलिए पुद्गल ही दुनिया में दिखाई देता है और कोई चीज दिखाई नहीं देती, न जीव दिखाई देगा, न आकाश दिखाई देगा, न धर्म दिखाई देगा, न अधर्म दिखाई देगा, लेकिन पुद्गल दिखाई देता है, क्योंकि इसमें वर्ण गंध रस स्पर्श है। और इसके परमाणु को अलग किया जा सकता है, लेकिन परमाणु भी बाकी के धर्म, अधर्म, आकाश और जीव की तरह कभी दिखाई नहीं देगा, अमूर्तवत है।
है तो मूर्त लेकिन अमूर्तवत है, दिखाई नहीं देता है, सबसे सूक्ष्म पार्ट कहलाता है। तो ये पुद्गलास्तिकाय की विशेषता है कि पदार्थ को मिला भी देता है, पदार्थ को अलग भी कर देता है। अब विशेषता पुद्गल की क्या है? बहुत बड़ी विशेषता है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय के असंख्य प्रदेश होते हैं। अब इनके अलग अलग टुकड़े तो किए नहीं है, तो हमने असंख्य प्रदेश जाना कैसे? जीव के आधार पर। अब प्रश्न हो सकता है कि जीव के भी तो अनंत होते हैं, अजीव भी अनंत है, तो हमने धर्मास्तिका या धर्मास्तिकों को किस आधार पर जाना? एक जीव के असंख्य प्रदेश होते हैं, लेकिन एक धर्मास्तिकाय पर असंख्य जीव भी बैठ सकते हैं, असंख्य पुद्गल भी आ सकते हैं। तो हमने जाना कैसे कि धर्मास्तिकाय के असंख्य प्रदेश होता है, अधर्मास्तिकाय के असंख्य प्रदेश होता है? इसको जानने का माध्यम मात्र एक है, केवली समुद्घात। जब केवली समुद्घात होता है और हर आत्मा के असंख्य प्रदेश होते हैं, हमारे भी असंख्य प्रदेश है और केवली के भी असंख्य प्रदेश है। जब केवली समुद्घात होते हैं, तब केवली के प्रदेश संपूर्ण लोक में फैलते हैं और हर एक आकाश के प्रदेश पर एक ही प्रदेश रहता है। और इस आधार पर हमने मान लिया, जान लिया कि जिस प्रकार जीव के असंख्य प्रदेश है, उसी प्रकार धर्मास्तिकाय के भी असंख्य प्रदेश है, क्योंकि हर एक प्रदेश पर जीव का अस्तित्व होता है। जीव के प्रदेश का अस्तित्व उस समय होता है। इस आधार पर धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय को भी असंख्य प्रदेशी कह दिया है। टुकड़े तो होते नहीं है। कल्पना के आधार पर, जीव के आधार पर, समुद्घात के आधार पर, केवली समुद्घात के आधार पर इसका माप हो गया और ये जाना गया कि धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय भी असंख्य है। आकाशास्तिकाय असंख्य नहीं है, आकाशास्तिकाय तो अनंत है, क्योंकि वो लोक में भी रहता है और अलोक में भी रहता है। तो धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय के असंख्य प्रदेश केवली समुद्घात के आधार पर हमने जाना और उसके आधार पर धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय के असंख्य प्रदेश भगवान ने बता दिए। तो ये असंख्य प्रदेश, एक प्रदेश पर एक परमाणु रहता है। अब एक प्रदेश पर एक परमाणु, उद्गलास्तिकाय तो अनंत है, तो उसके अनंत प्रदेश इस धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय में समाहित कैसे होंगे? जीव के तो मान लीजिए एक आत्मा के असंख्य प्रदेश होता है, तो ठीक है, एक प्रदेश पर, एक धर्मास्तिकाय के एक प्रदेश पर असंख्य जीव आ सकते हैं, लेकिन पुद्गलास्तिकाय कैसे आएंगे? क्योंकि वो तो अनंत है। दूध होता है, बर्तन में दूध होता है और पूरा भरा हुआ होता है, आप उसको गर्म करते हैं तो उपन करके बाहर आ जाएगा। उसी प्रकार पुद्गलास्तिकाय तो अनंत है, लेकिन वो धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय के असंख्य प्रदेशों में समाहित कैसे होगा? ये ही पुद्गल की अपनी विशेषता है। इसके अंदर ऐसी क्वालिटी है जिससे पुद्गलों को चिपका लेता है। परमाणु एक होता है, एक प्रदेश पर परमाणु रहता है, एक आकाश प्रदेश पर एक परमाणु रहता है, लेकिन उसमें ताकत कितनी है कि अनंत परमाणुओं को स्थान दे देता है। कोई व्यक्ति होता है ना, घर छोटा होता है, कमरा एक ही होता है, लेकिन क्वालिटी क्या कि वो 10 व्यक्ति भी एक कमरे में रह जाएंगे। उसकी एक क्वालिटी कि वो 10 व्यक्तियों को, 20 व्यक्तियों को एक कमरे में बिठा लेगा। उसी प्रकार परमाणु होता है कि वो अनंत परमाणु को अपने साथ सम्मिलित रूप से बिठा देता है। जिस प्रकार जीव और पुद्गलों को, जीव को तो रहने के लिए जगह नहीं चाहिए, लेकिन पुद्गल को तो जगह चाहिए रहने के लिए, क्योंकि वो पुद्गल है, उसमें तो आकार प्रकार भी होता है। फिर भी परमाणु के भीतर में ये ताकत है कि सबको अपने भीतर में समेट लेता है, उसको जगह दे देता है। तो इसके आधार पर अनंत परमाणु, अनंत पुद्गल एक आकाश प्रदेश पर रह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये सारे धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और पुद्गलास्तिकाय ये अजीव है। काल उसके पर्याय अनंत है। अब हम देखेंगे इन धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिक, पुद्गलास्तिकाय, इनमें ज्यादा कम कौन है? सबसे ज्यादा किसके प्रदेश? वैसे तो मान लिया कि अनंत पुद्गल अनंत होते हैं, लेकिन फिर भी कैसे जानेंगे, कैसे मानेंगे कि इससे ज्यादा प्रदेश किसके होते हैं? वो मैं आपको कल बताऊंगी, क्योंकि आज वो स्लाइड शायद इसमें आई नहीं है, तो मैं आपको कल बताऊंगी कि कैसे, उस स्लाइड को कल बताऊंगी। स्लाइड नहीं आई।
इसको मैं आपको कल बताऊंगी कि धर्मास्तिकाय या धर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय में सबसे ज्यादा कम कौन है। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय सबसे कम है, क्योंकि एक ही है, अनेक तो है नहीं, पूरे लोक में व्याप्त है। उनके स्कंद देश प्रदेश हमने जीव के आधार पर कर दिए, लेकिन है तो धर्मास्तिकाय एक। तो धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय एक ही होते हैं। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय से जीव ज्यादा है, 6 द्रव्य है, 6 द्रव्य में जीव को भी हम इंक्लूड करते हैं। तो धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय एक है, जीव उससे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जीव अनंत है। एक धर्मास्तिकाय के एक प्रदेश में अनंत जीव समाहित हो सकते हैं, असंख्य जीव रह सकते हैं। कैसे? कि एक धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश है और जीव के कितने? असंख्य प्रदेश है। तो धर्मास्तिकाय के एक प्रदेश में जीव के असंख्य प्रदेश समाहित हो सकते हैं। तो इस आधार पर हम कल्पना कर सकते हैं कि धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय तो एक है और जीवास्तिकाय या जीव कह दो वो उससे ज्यादा है, असंख्य ज्यादा है। और जीव से भी पुद्गल ज्यादा है। कैसे ज्यादा है? कि धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय के एक प्रदेश में जीव के असंख्य प्रदेश रह सकते हैं और जीव के एक प्रदेश में अनंत कर्म रह सकते हैं। एक प्रदेश में अनंत कर्म रहते हैं तो पुद्गल ज्यादा हो गए, अनंत गुना ज्यादा हो गए। अब काल पुद्गल से भी ज्यादा है। कैसे? काल के अपने एक एक अणु बिखरे हुए हैं, लेकिन इसकी पर्यायें अनंत हो चुकी है। अतीत में काल अनित हो गया है, भविष्य में अनंत होने वाला है, वर्तमान का काल है। तो काल के भी अनंत पर्याय है। तो एक कर्म पुद्गल है। मान लीजिए आत्मा के एक प्रदेश में अनंत कर्म पुद्गल चिपके हुए हैं, वो पुद्गल अनंत है। लेकिन एक पुद्गल है वो अनंत काल से है, उस पर अनंत काल बीत गए हैं, अतीत के अनंत काल बीत गए, भविष्य के बीतने वाले पुद्गल का एक पार्ट, एक परमाणु, उस पर अनंत काल बीत गए हैं। तो इसका मतलब स्पष्ट हो गया है कि पुद्गल से भी ज्यादा काल का अस्तित्व है और काल से भी ज्यादा आकाशास्तिकाय है। आकाश अनंता अनंत है। ये सारे धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय काल और पुद्गलास्तिकाय ये तो केवल लोक में है और आकाशास्तिकाय अलोक में भी विद्यमान है। और इस आधार पर हम ये अनुमान लगाते हैं कि आकाशास्तिकाय सबसे ज्यादा है, अनंत अनंत है। तो धर्मास्तिकाय सबसे कम, अधर्मास्तिकाय और धर्मास्तिकाय दोनों एक है, दोनों कम। जीवास्तिकाय उससे ज्यादा असंख्य गुणा और पुद्गलास्तिकाय उससे अनंत गुना ज्यादा, काल उससे अनंत गुना ज्यादा और आकाश उससे अनंत गुना ज्यादा। तो सबसे कम धर्मास्तिकाय या धर्मास्तिकाय और सबसे ज्यादा आकाशास्तिकाय। तो मैंने आज अजीव की चर्चा आपके सामने की है। तो इसके बारे में और कल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको पूछ सकते हैं, उस आगे की चर्चा हम आगे करेंगे। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदनामि। कल की जिज्ञासाएं थी तो वो मैं पहले ले लूं। किसी ने पूछा था कि नीवी में नमक खा सकते हैं, लेकिन नामकरण के संबंध में जो मंत्र के साथ में तब बताया गया है नीवी का, उसमें नमक का वर्जन बताया है, ऐसा क्यों? और इस साधना में क्या काला नमक खा सकते हैं क्या? और इसमें नमक का वर्जन बताया इसीलिए क्योंकि कुछ लोग होते हैं निवि में, वैसे तो निर्विज्ञ, निवि का मतलब निर्विज्ञ, विज्ञ रहित, तो नमक की तो मना है नहीं निवि में, विज्ञ रहित खाना है। निवि का मतलब निर्विज्ञ। जो हमारे 6 विज्ञ होता है, दूध दही घी आदि विज्ञ निवि में वर्जित माने जाते हैं, लेकिन नमक खा सकते हैं। और इस तप के दौरान निवि बताई है उसमें नमक भी नहीं खाना, क्योंकि ये विशिष्ट साधना है और इस आधार पर नमक को अलग किया गया है निवि में। और निवि में आप नमक खा सकते हैं, निवि में नमक अलाउ है, केवल विज्ञ अलाउ नहीं है। उन्होंने ये भी पूछा है वंदनामि कि इस तब जो ये साधना इसके लिए नामकरण के संबंध में करते हैं, उसमें क्या काला नमक खा सकते हैं? नाम क्या क्या बोला? नामकरण के संबंध में बताई है ना ये नीवी की हाँ साधना, हाँ तो हाँ हाँ उसमें उन्होंने उसी के संबंध में पूछा और उन्होंने ये भी पूछा कि क्या इसमें फिर काला नमक खा सकते हैं क्या? हाँ। नहीं, अगर इसमें नमक पूरा ही मना है तो काला पीला धोला सभी मना है।
हाँ, नमक का वर्जन बताया है हाँ, इसमें। नमक पूरा ही वर्जन है। तो इसीलिए काला नमक भी नहीं खाना। और जो दूसरे लोग होते हैं वो ऐसे मतलब नमक खाते हैं, सेंधव नमक जैसा नमक होता है, वो उस अपने तपस्या में खाते हैं, तो उसमें वो भी नहीं खाना। अपन जो अपने नामकरण के में जो साधना की जाती है, जिसमें नमक का मना किया जाता है, उसमें कोई प्रकार का नमक नहीं। जो रेगुलर नमक होता है वो भी नहीं खाना, सेंधव नमक भी नहीं खाना। और एक प्रश्न आया था, जीव में प्रकंपन क्यों होता है? जीव में तो प्रकंपन निरंतर इसीलिए होते हैं क्योंकि आपने वो मैंने कर्म के बारे में बताया, कर्म की चर्चा हुई थी, उसमें बताया था कि उसमें योग और कषाय ये दोनों निरंतर रहते हैं। इस कारण से ये प्रकंपन रहते हैं। लेकिन आत्म प्रदेशों में भी प्रकंपन होता है, वो शुद्ध आत्मा में ये प्रकंपन होता है, स्थूल होता है, जो योग और कषाय से रिलेटेड होता है। लेकिन जो आत्मा में स्पंदन होता है, वो स्पंदन ज्ञान दर्शन चारित्र के आधार पर होता है। यानी ज्ञान सम्यक दर्शन के आधार पर। हमारे आत्मा के गुण क्या है? केवल ज्ञान, केवल दर्शन, ज्ञान दर्शन चारित्र हमारी आत्मा की क्वालिटी है, उसके आधार पर स्पंदन होता है। लेकिन ये जो रेगुलर स्पंदन जो होता है जीव में, वैसा स्पंदन जीव में नहीं होता। केवल गति उसमें होती है, गति हो सकती है, वो धर्मास्तिकाय के आधार पर होती है, अधर्मास्तिकाय के आधार पर होती है। और वो स्पंदन जो होता है वो केवल धर्मास्तिकाय के आधार पर स्पंदन जो होता है वो ही स्पंदन होता है, बाकी स्पंदन जीव में नहीं होता। जैसे एक संसारी जीव में योग और कषाय के आधार पर जो स्पंदन होता है, वो ऐसा स्पंदन एक सिद्ध आत्मा में नहीं होता, लेकिन गतिशील है। हमारी आत्मा में गति गुण है, ये गतिशील गुण हमारे ज्ञान और दर्शन के आधार पर है या धर्मास्तिकाय के आधार पर है, लेकिन कषाय और योग के आधार पर सिद्ध आत्मा में प्रकंपन नहीं होते हैं। प्रतिभा जी पटावरी, उनके बाद सुमन जी नाटा। प्रतिभा जी मैं तैयार हूँ। पटावरी। प्रतिभा और जी बोलो। आप। हाँ बोलो। नमस्कार वंदना महाराज। और हम महाराज हम लोग सारे सब बीमार हो रहे हैं, कोरोना। क्या करें, ऐसा क्या है कुछ बताओ। ऐस, हाँ ऐसा है कि आप ना नवकार मंत्र का जाप करो। और गुरुदेव ने बताया ना, चैता भार हम वासम चक्रवट्टी महीटियो संति संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तरम। आप अपने घर में अखंड जाप करो इसका, चैता भार हम वासम चक्रवट्टी महीटियो। और अखंड जाप करो और पूरी श्रद्धा के साथ करो। और एकदम आचार्य भिक्षु को सामने लेकर के करो कि गुरुदेव हम स्वस्थ होंगे, हमें आपका आधार है, हम आपकी शरण में है, आप हमको स्वस्थ करना आपके आधार है। आप अपना पूरा समर्पण गुरुदेव के आचार्य भिक्षु को सौंप दो और चैता भार हम वासम उसका अखंड जाप करो। और मन में एकदम पूरा संकल्प करो कि बस आचार्य भिक्षु को हमने अपने आप को समर्पित किया है, तो कोरोना क्या कोई भी बीमारी हमारी यहाँ टिक नहीं सकेगी। कोरोना की क्या ताकत है, इसलिए पूरा दृढ़ संकल्प शक्ति करो। हमारे एक ना समनी जी ने, सन्मति प्रिया जी ने गीत बनाया था, और कोरोना का गीत हमने जब कोरोना आया था, स्टार्ट हुआ, तब सब जगह ये मतलब गीत काफी स्प्रेड भी हुआ था। तो ये गीत उन्होंने गाया था, कोरोना सु काई डरिनो जद है भिक्षुरो शरणो जी, कोरोना सु काई डरिनो। अगर आचार्य भिक्षु की श्रद्धा आपके पास है, आचार्य भिक्षु का नाम आपके पास है, और गुरुदेव का ये मंत्र चैता भार हम वासम आपके पास है, तो कोरोना की क्या किसी किसी भी बीमारी की ताकत ही नहीं है कि आपके पास टिक सके। तो आप देख ना करके आप एकदम अखंड जाप करें चैता भार हम, और आचार्य भिक्षु को अपने आप को समर्पित कर दे। आचार्य भिक्षु को एकदम समर्पित कर दे, दिमाग में आचार्य भिक्षु का ही नाम रहे, आचार्य भिक्षु की तस्वीर आपके घर में रहे, और फिर देखना कि कोरोना आपके घर में टिकता है या नहीं। तो आप पूरे संकल्प के साथ, विधिवत संकल्प के साथ, दृढ़ श्रद्धा के साथ आप करें, आपको निश्चित रूप से इससे सफलता मिल सकती है। सुमन जी नाटा, उनके बाद नौरती देवी गोलछा। सुमन जी नाटा। नौरती देवी गोलछा, उनके बाद सूरज जी बोथरा। नौरती देवी गोलछा, आप सुन रहे हो मुझे? सूरज जी बोथरा, उनके बाद कनक जी खटेर।
सूरज जी बोथरा। कनक जी खटेर। कनक जी वंदामी खटेर। नमन वंदामी नमन स्वामी। हाँ मेरा अरहम। क्वेश्चन सूक्ष्म एकेंद्रीय और बादर एकेंद्रीय से संबंधित है। मैंने जैन तत्व विद्या वाली बुक में लिखा है कि पृथ्वी पानी आदि स्थावर जीव जो दृश्य शरीर है वे बादर है, और जो आंखों का विषय नहीं है वे सूक्ष्म है। तो कल आपने कहा था कि जो अपकाय वायुकाय और वनस्पति का ये सब है, ये भी सूक्ष्म केंद्रीय में आते हैं, तो इससे रिलेटेड कंफ्यूजन था। एकेंद्रीय के दो भेद बताए हैं ना, सूक्ष्म और बादर। तो ये सारे जो आपने बादर कही हैं, ये सूक्ष्म भी होते हैं और बादर भी होते हैं। सूक्ष्म जीव पूरे लोक में फैले हुए होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन बादर जो होते हैं वो ग्रुप रूप में दिखाई देते हैं। एक एक तो बादर जीव को भी हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये ग्रुप रूप में होते हैं। तो जो बादर होते हैं वो वैसे ही सूक्ष्म भी होते हैं। वो जीव पृथ्वीकाय के जीव बादर भी होते हैं, पृथ्वीकाय के जीव सूक्ष्म भी होते हैं, लेकिन एक नहीं होते हैं, दो अलग अलग होते हैं। ऐसा मत समझ लेना कि जो सूक्ष्म होता है वही बादर होता है, वो नहीं। उनके बादर नामकरण का उदय है तो वो बादर है, और सूक्ष्म नामकरण का उदय है तो सूक्ष्म है। लेकिन पृथ्वीकाय सूक्ष्म भी है, बादर भी है। जैसे एक नाम होता है, जैसे महावीर, महावीर तीर्थंकर भी है, महावीर कोई बच्चा भी हो सकता है। तो महावीर जैसे अलग अलग नाम होते हैं, उसी प्रकार पृथ्वीकाय नाम तो एक ही है, लेकिन पृथ्वीकाय सूक्ष्म भी है, पृथ्वीकाय बादर भी है, अपकाय सूक्ष्म भी है, अपकाय बादर भी है। तो ये पांचों जो है जीव निकाय, पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजसकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय तक, ये पांचों स्थूल भी है, बादर भी है और सूक्ष्म भी है। पर सूक्ष्म हमें दिखाई नहीं देता है, पूरे लोक में फैले हुए हैं। उनकी हिंसा का हमें निमित्त नहीं मिलते हैं, कारण नहीं बनते हम, क्योंकि हमारी कायिक हिंसा उनके द्वारा हमारी कायिक हिंसा नहीं होती है। तो ये पूरे लोक में फैले होते हैं, जो हमारे व्यवहार में नहीं आता। जो आपने बादर, जो आप पानी वानी आप देख रही है, जिसका हम यूज कर रही है, ये तो बादर है। ये व्यवहार राशि वाले जीव है, अव्यवहार राशि वाले नहीं है। और जो सूक्ष्म है, पूरे लोक में फैले हुए हैं, वो जीव हमको दिखाई नहीं देते हैं, वो सूक्ष्म होता है, ये बादर है। तो जैसे अव्यवहार राशि में जैसे निगोद के जीव होते हैं, वनस्पति के सूक्ष्म बादर भी होते हैं, निगोद के जीव सूक्ष्म होते हैं। निगोद भी दो प्रकार का, बादर भी होता है, और अव्यवहार राशि वाला भी सूक्ष्म होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। अनंत अनंत जीव है, तो वो सूक्ष्म होते हैं। तो ऐसा समझो कि जो सूक्ष्म नामकरण का चीज तो एक ही है, लेकिन सूक्ष्म नामकरण का है तो वो सूक्ष्म हो गया, और बादर नामकरण का योग है तो बादर हो गया। लेकिन है जीव एक ही मतलब एक ही नाम के हैं। सूरज जी बोथरा शायद अनम्यूट है। आप सूरज जी बोथरा अगर सुन पा रहे तो आप अपनी जिज्ञासा रखिए। सूरज जी बोथरा। वंदामी नमन स्वामी। हेलो, आप सुन रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं आप। मुझे विगय के संबंध में पूछना है। तो जो 6 विगय है, वो हम लोग डायरेक्ट विगय खाते हैं, वो विगय लगती है या नहीं लगती है? जैसे दूध है, दूध से बनी हुई चीज खाने में भी विगय लगती है क्या? हाँ, 2 विगे मिल जाती है तो कड़ाई विगे बन जाती है। जैसे आपने दूध से मिठाई बना ली तो कड़ाई विगे हो गई, आएगी तो सही विगे में, वो दूध विगे नहीं है, कड़ाई विगे है। घी है, आप घी को आप ऐसे खाओगे तो घी विगे है, लेकिन घी को आपने चीनी में मिला लिया, दूध में मिला लिया, दही में मिला लिया, या किसी और चीज में मिला दिया, तो वो कड़ाई विगे हो जाता है। और कड़ाई विगे यानी कड़ाई में उसको, क्योंकि 2 चीजों को मिलाएंगे तो आप कड़ाई में डालेंगे तो वो एक उसमें आग भी लगती है, तो कड़ाई विगे के अंतर्गत आता है। वो सेपरेट विगे नहीं होती है। लेकिन केवल दूध पीते हैं, बिना चीनी का दूध पीते हैं। अगर आपने चीनी डाली है दूध में, आग में दूध रखा नहीं है, चीनी डाली है दूध में, तो कड़ाई विगे नहीं होता है, वो 2 विगे हो जाता है। लेकिन उसमें मिक्स कर दिया है दूध की, उसकी चीज कोई मिठाई बना देती है, तो वो अलग विगे, कड़ाई विगे के अंतर्गत आता है, तो विगे ही है। सुनीता जी नाटा। वंदामी नमन स्वामी। हाँ हम यार, मेरा प्रश्न कर्म के इसमें है कि हम लोग जैसे जेल में कैदी लोग होते हैं, उनको हम लोग सामान बांटने जाते हैं। हमें पता है कि वो मतलब
उन्होंने मतलब बुरे कर्म किए हैं, तो हमें उसमें दोष लगता है क्या? ऐसा है कि किसी को भी खाना खिला रहे हैं, आप किसी को भी खाना दे रहे हैं, वस्तुएं दे रहे हैं, तो उसमें धर्म तो होगा नहीं, क्योंकि संयमी साधु को जो दिया जाता है खाना पीना वो ही धर्म होता है, वस्त्र आदि दिए जाते हैं वो ही धर्म होता है। गृहस्थ जो होता है, असंयमी जो होता है, आप उसको कितना भी दे, उसमें दोष तो ऐसा है कि धर्म तो होगा नहीं, धर्म तो होने वाला नहीं है। अब ये ठीक है कि आप संसारी जीव हैं तो आप दूसरे को हेल्प करते हैं, तो ये आपकी एक अच्छी प्रवृत्ति हो सकती है कि आप अच्छे गुणों को अपने भीतर में अच्छे गुणों का विकास कर रही हैं, देने के गुणों का विकास कर रही हैं, ये आपकी क्वालिटी हो सकती है, लेकिन धर्म नहीं होता है, ये एकदम दिमाग में क्लियर रखना चाहिए। एक चैट में जिज्ञासा है वंदना की, हल्दी, सौंठ, मूंगफली ये सब जमीकंद है, तो वो हम खाते हैं तो इसका दोष लगता है क्या? जमीकंद है, अगर आप जमीकंद के रूप में खाते हैं, उसको हरा खाते हैं, हल्दी हरी भी होती है, सूंठ हरी भी होती है, अदरक आदि खाते हैं, तो जमीकंद का दोष तो लगेगा ही। जमीकंद है तो जमीकंद का दोष का मतलब दोष तो कब लगता है? दोष का मतलब होता है कि हमने किसी चीज का त्याग कर दिया है। जैसे मान लीजिए आपने संपूर्ण जमीकंद का त्याग है आपके, तो आप अदरक खाएंगे तो आपको दोष लगेगा, लेकिन आपके संपूर्ण जमीकंद का त्याग नहीं है, आपके कुछ सर्टेन जमीकंद का त्याग है, और उसके बाद अदरक आपकी खुली है, हल्दी आपकी खुली है, तो आप उसमें खाते हैं, तो जमीकंद का पाप तो लगेगा ही, दोष नहीं है, पाप होगा। दोष तो कब होता है? जिसमें मैंने रोका है, और रोकने के बाद मैंने उसको खाया है तो पाप लगेगा, लेकिन आपने त्याग तो किया ही नहीं है, तो दोष की बात नहीं है, उसमें पूरा पाप ही है। जमीकंद खाएंगे, जमीकंद का यूज करेंगे तो पाप ही लगेगा, तो पाप है, वो जमीकंद है इसलिए पाप है। चाहे हल्दी खाए, चाहे अदरक खाए। अब ठीक है, सूखा आप खाते हैं तो वो जमीकंद का जितना पाप होता है, मतलब जैसे अनंत काय वनस्पति है, वो सूख गई है, सूख करके आपने उसमें वो ताकत नहीं है पैदा करने की, तो इतना पाप नहीं लगेगा, लेकिन जमीकंद का पाउडर तो है वो, तो जमीकंद वाला तो पाप नहीं लगेगा, लेकिन पाप तो लगेगा ही।